स्वागत है आपका आपके अपने चैनल देसी धमाका में। सीरियल गुम है किसी के प्यार में अभिजीत के सामने जो पार्टी में हुआ, उसके बाद उसके मन में आशिका की यादों का सैलाब उठ चुका है। उसको बार बार वही सारी बातें याद आ रही हैं जो उसने आशिका के साथ करी थी, वो सभी हसीन पल जो उसने और आशिका ने साथ बिताए थे। अब यहाँ पर रजत बहुत ज़्यादा दारू पी लेता है और नशे की हालत में घर आता है और यहाँ पर सभी को नींद नहीं आती क्योंकि सभी की तबीयत खराब है और सभी की चिंता में सभी का मन घबरा रहा है, तो वो इसलिए उठ जाती है। और यहाँ वो जैसे ही अपने घर का गेट खोलती है तो सामने उसे और कोई नहीं मिस्टर ठक्कर मिलते हैं। यहाँ पर मिस्टर ठक्कर बहुत नशे की हालत में होते हैं। रजत इस समय ढंग से खड़ा भी नहीं हो पाता तो उससे रजत की मदद करती है। यहाँ पर रजत आज नशे की हालत में सभी को सब बताने वाला है। वो कहता है कि सभी तुम्हें पता है कि आखिर मेरे साथ आज क्या हुआ। आज मेरी पार्टी में मुझे मेरी एक्स वाइफ मिली। मेरी पत्नी ने मुझे चंद पैसों के लिए छोड़ दिया था। उसने मेरे बॉस के साथ अफेयर कर लिया कि मैं उस समय गरीब था, पर लेकिन मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। तुम कहती हो ना कि मैं हर समय पैसा पैसा क्यों करता हूँ, मैं हर समय काम को तवज्जो क्यों देता हूँ, क्योंकि पैसे की कमी की वजह से आज का मुझे छोड़ा था। आज का मेरे लिए सब कुछ थी, वो मेरे लिए मेरी जान से बढ़कर थी, पर लेकिन आशिका ने चंद पैसों के लिए मुझे धोखा दे दिया। तो उस दिन के बाद से मैं पूरी तरफ बदल गया। आज मेरे मन में किसी के लिए प्यार नहीं है। जो लड़के मेरे पास आती हैं सिर्फ और सिर्फ मेरे पैसों के लिए। यहाँ पर अजय सभी को अपनी मन की बात और सारे दुख शेयर करता है। वो कहता है कि सभी, मुझे लगा था कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो, जिस तरह से तुमने मेरी बेटी का ध्यान रखा, मुझे लगा था कि तुम अलग हो, पर लेकिन तुम भी बाकी की तरह हो। तुम भी पैसों के लिए मेरी बेटी को मोहरा बनाकर मेरे नजदीक आने का तुम्हें बहाना चाहिए था। आखिर सब लड़कियां एक जैसी होती हैं। रजत की दुख भरी कहानी सुनने के बाद तो सभी को लगता है कि अब मैं समझी कि आखिर ऐसा क्यों है। सभी कहते तो इकट्ठा कर अपना आपको संभालिए, आपको अपनी बेटी का ध्यान रखना है। जो आपका संग हुआ उसे भूल जाइए। आपकी जिंदगी में कोई लड़की आएगी जो आपको आपकी बेटी का ध्यान रखेगी। और यहाँ पर रजत नशे की हालत में जोर जोर से पूरी बिल्डिंग में आशिका का चिल्लाता है, जिसकी वजह से सभी घर वाले उठ जाते हैं। जब यहाँ पर ईशा बाहर आती है और भाग्यश्री बाहर आती है और जब वो सभी और रजत को इस तरह पास देखते हैं तो ईशा कहती है कि आखिर ये क्या चल रहा है। सभी भाग्यश्री बिना कुछ देखे सभी पे इल्जाम लगा देती है। वो कहती है कि तुमसे मैंने कहा था कि मेरे बेटे से दूर रहो, पर लेकिन तुम मानी ही नहीं। इतनी रात को तुमने मेरे बेटे को जान फंसा ही लिया। ईशा कहती है भलाई का जमाना ही नहीं है। एक तो मेरी बेटी सभी ने आपके बेटे की मदद करी, उसकी हालत देखिए, उसके बस की खड़ा होना भी नहीं है। और आप कह रहे हैं कि मेरी बेटी ने आपका फायदा उठाया। आपका बेटा एक नंबर का बदतमीज, एक नंबर का नशेड़ी है, जैसी माँ वैसा बेटा। यहाँ पर भाग्यश्री अपने बेटे को लेकर घर में चले जाती है और यहाँ पर ईशा सभी पर गुस्सा करती है। वो कहती है कि आखिर तू होती ही कौन उसकी हेल्प करने वाली, तुझे पता है ना कि वो कितने बदतमीज है और कल तेरी सगाई है। अगर ये सारी बातें ईशा को पता लगी तो उसका बहुत बुरा लगेगा। सभी अब तू उसके होने वाली मंगेतर है, तो तू अपना ख्याल रखा कर। पर लेकिन यहाँ पर सभी के मन में अब रजत के लिए थोड़ी इज्जत जाग चुकी है, क्योंकि अब उसे पता लग चुका है कि आखिर रजत ठक्कर ऐसा है ही क्यों। क्या अब सभी रजत के बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा? नहीं, अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल को अब तक नहीं कि सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।